नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चले रुक कर ध्यान देने की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जारी भूख हड़ताल गुरुवार को उस समय सुर्खियों में आ गई जब पुलिस ने भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता शुभम रेवाड़ को वहां से हटा दिया। इतना ही नहीं, प्रशासन के लगातार आग्रह के बावजूद जब शुभम ने हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया तो पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। मामला तब शुरू हुआ तब छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने छात्र संघ चुनाव की बहाली और छात्रों की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। उनका कहना था कि यह लड़ाई केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे छात्र समुदाय के लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली के लिए है। तो वहीं भूख हड़ताल के तीसरे दिन उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए हड़ताल समाप्त करने की अपील की थी। हालांकि शुभम ने हड़ताल तोड़ने से साफ इनकार कर दिया। इस पर पुलिस और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और उन्हें एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल ले गई। मौके पर मौजूद अन्य छात्र नेताओं और समर्थकों ने इस कार्रवाई का विरोध किया और नारेबाजी की। उनका आरोप है कि प्रशासन छात्रों की मांगे सुनने के बजाय उन्हें दबाने का काम कर रहा है। राजस्थान की सियासत में इस समय बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। तो वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों सुधर जाओ, नहीं तो राजस्थान के अंदर ठीक नहीं रहेगा। तो वहीं बेनीवाल का यह बयान सीधे सीधे कांग्रेस की कार्यशैली और हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों पर निशाना साधता नजर आ रहा है। इसके अलावा राजस्थान की राजनीति इन दिनों छात्र संघ चुनाव जनहित से जुड़े मुद्दों और राजनीतिक गठजोड़ की चर्चाओं से गरमाई हुई है। इसके अलावा बेनीवाल पहले भी कई बार कांग्रेस और भाजपा दोनों पर हमला बोलते रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी चेतावनी का लहजा और भी सख्त रहा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह टिप्पणी करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे जनता की भावनाओं की अनदेखी कर रहे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव न कराने की सरकार के निर्णय को लेकर राजनीतिक और छात्र संगठनों में बेहद उबाल है। तो वहीं हाल ही में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि फिलहाल प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराना संभव नहीं है। इसके अलावा सरकार का कहना है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी लागू होने और शैक्षणिक सत्र की स्थिति को देखते हुए चुनाव कराए जा सकते हैं। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। इसके अलावा गहलोत ने लिखा कि हाईकोर्ट में राजस्थान की भाजपा सरकार द्वारा छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने की बात कहने से अब यह स्पष्ट है कि भाजपा चाहती ही नहीं है कि नई पीढ़ी राजनीतिक रूप से जागरूक हो और एवं नया नेतृत्व तैयार हो। इसके अलावा वहीं बात करें तो भाजपा की यह सोच बेहद निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा समर्थित छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस मुद्दे पर चुप क्यों है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि छात्र संघ की राजनीति से सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा और अन्य दलों के कई बड़े नेता भी निकले हैं। राजस्थान सरकार ने इस बार 15 अगस्त के अवसर पर राज्य भर में स्वतंत्रता दिवस को भव्य तरीके से मनाने के लिए विशेष योजना बनाई है। इसके तहत 23 मंत्रियों को अलग अलग जिलों में तिरंगा फहराने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। तो वहीं सामान्य प्रशासन विभाग यानी GAD ने इसकी आधिकारिक सूची भी जारी कर दी है। इस पहल का उद्देश्य है कि सरकार के सभी वरिष्ठ नेता और मंत्री प्रदेश के कोने कोने में जाकर न केवल स्वतंत्रता दिवस का महत्व बढ़ाएं बल्कि सीधे जनता से जुड़ाव भी मजबूत करें। इसके अलावा मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा इस बार राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम में जोधपुर में झंडारोहण करेंगे। तो वहीं डिप्टी CM दिया कुमारी बहरोड में और प्रेमचंद बैरवा राजधानी जयपुर में ध्वजारोहण करेंगे। इसके अलावा क्रोडीलाल मीणा सवाई माधोपुर, गजेंद्र सिंह खीपसर फलौदी, राज्यवर्धन सिंह राठौर दौसा, मदन दिलावर कोटा, कन्हैया लाल चौधरी टोंक, सुरेश सिंह रावत अजमेर, अविनाश गहलोत ब्यावर, सुमित गोदारा बीकानेर सहित अन्य जिलों में झंडारोहण किया जाएगा। तो वहीं सरकार का यह कदम कई मायनों में अहम है। इससे न केवल हर जिले में सरकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा बल्कि मंत्रियों को स्थानीय लोगों से सीधा संवाद करने और उनकी समस्याओं को समझने का भी अवसर मिलेगा। बांसवाड़ा में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने तिरंगा यात्रा निकालकर लोकतंत्र के खिलाफ हो रहे कथित षड्यंत्रों को सीधी चुनौती दी है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य वोट चोरी और जनादेश की लूट के खिलाफ जनता को जागरूक करना और लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए व्यापक जन समर्थन जुटाना था। इसके अलावा सेवा दल के कार्यकर्ता और नेता हाथों में तिरंगा लेकर पूरे जोश और उत्साह के साथ सड़कों पर उतरे। तो वहीं बात करें तो नारेबाजी के बीच यात्रा का माहौल भी देशभक्ति और लोकतंत्र की रक्षा के संकल्प से भरा रहा। आयोजकों ने साफ संदेश दिया कि जनादेश की लूट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह यात्रा केवल एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनता के हक और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए चलाए जा रहे बड़े संघर्ष का हिस्सा है। तो वहीं यात्रा में शामिल नेताओं का कहना था कि देश की चुनावी प्रक्रिया पर हो रहे हमले और लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा इसी बात का ऐलान है कि किसी भी सूरत में जनता के अधिकारों पर डाका नहीं डाला जाएगा।
राजस्थान में 7 दिन के ब्रेक के बाद मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। तो वहीं गुरुवार सुबह जयपुर सहित 6 जिलों में बारिश का दौर शुरू हुआ, जिससे कई जगहों पर पानी भी भर गया। इसके अलावा जयपुर और सीकर में सड़कों पर करीब 4 फीट तक पानी जमा हो गया, जिससे यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। कई वाहन जिनमें एम्बुलेंस भी शामिल है, स्थानीय लोगों की मदद से इन गाड़ियों को धक्का देकर निकाला गया। मौसम केंद्र जयपुर ने गुरुवार को राज्य के 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। तो वहीं 15 अगस्त को भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के कई जिलों में बारिश की चेतावनी भी दी गई है। 16 और 17 अगस्त को उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना भी जताई गई है। बुधवार रात करौली और सवाईमाधोपुर में घने बादल छाने के बाद हल्की बारिश हुई। कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में भी बादल छाए रहे और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी छाई गई। रियाबड़ी उपखंड के ग्राम जसनगर के मालियों की ढाडी से गुरुवार को लोक देवता बाबा रामदेव के दर्शनों के लिए 30 श्रद्धालु की यात्रा पैदल रवाना हुई। तो वहीं बाबा के प्रति गहरी आस्था और उत्साह के साथ ये यात्री डीजे की धुन पर धार्मिक भजनों पर नाचते गाजते आगे बढ़े। वहीं रास्ते में विभिन्न स्थानों पर ग्रामीणों ने उन्हें माला पहनाकर और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। जसनगर कस्बा जय बाबा रामदेव के जयकारों से गूंज उठा। हर गली और चौराहे पर श्रद्धालु की आवाजाही और भक्ति का माहौल भी देखते ही बन रहा था। इसके अलावा डीजे पर बजते भजनों और ढोल नगाड़ों की थाप पर पैदल यात्री झूमते हुए आगे बढ़े। यह जत्था लगभग 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर उड़ेचा स्थित लोक देवता बाबा रामदेव मंदिर पहुंचेगा। तो वहीं यात्रा के दौरान वे अपने घर परिवार और देश की सुख समृद्धि के लिए कामना करेंगे। इसके अलावा यात्रा मार्ग में श्रद्धालु को भोजन पानी और ठहरने की व्यवस्था स्थानीय लोगों और समाज के अन्य सदस्यों द्वारा की जा रही है। डीडवाना शहर के सिद्धांत शीतलकुंड बालाजी मंदिर में विष्णु पन्याचार्य जी महाराज के मंगल सानिध्य में द्विदिवसीय भव्य महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना के लिए विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन एवं हवन यज्ञ का आयोजन भी किया गया। इसके अलावा महाराज श्री ने बताया कि शीतलकुंड बालाजी मंदिर परिसर में स्थित देवादिदेव भगवान महेश्वर के पूर्व निर्मित देवालय के विस्तार के अंतर्गत 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की घोषणा की है। क्षेत्र में दूर दूर तक 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए भक्तों ने संकल्प लिया है कि सभी ज्योतिर्लिंगों की मिट्टी और जल मंगवाकर यहाँ शिवलिंगों की स्थापना की जाए, जिससे स्थल प्रमुख आस्था केंद्र के रूप में विकसित हो। इसके अलावा महोत्सव के तहत 15 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में विशेष धार्मिक कार्यक्रम भी होंगे। इस दिन प्रातः 8:30 बजे ध्वजारोहण और 9 बजे से दिव्य सत्संग का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें पूज्य इंद्रेश महाराज ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं का मानवीय जीवन में महत्व पर प्रवचन लेंगे। केशोराय पाटन थाना क्षेत्र के गुड़ला पटोलिया मार्ग पर पिछले दिनों बाइक सवार युवक के साथ हुई लूट और मारपीट की वारदात में फरार चल रहे दूसरे इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सारसला निवासी विकास गोचर है, जिस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। इसके अलावा डीएसपी आशीष भार्गव ने जानकारी दी कि 31 मई की रात बाइक सवार इंद्र कुमार बंटी नामा के साथ पटोलिया मार्ग पर 2 युवकों ने मारपीट कर नकदी और मोबाइल फोन लूट लिया था। तो वहीं घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने दोनों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित भी किया था। इसके अलावा मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआई हंसराज मीना के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन भी किया गया। तो वहीं टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले मामले में आरोपी तीरथ निवासी आदित्य मीना को कुछ दिन पहले गिरफ्तार कर लिया था, जबकि दूसरा आरोपी विकास गोचर घटना के बाद से फरार था और लगातार ठिकाने बदल रहा था। पुलिस ने तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी और अंततः उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बांसवाड़ा जिले के विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने उदयपुर रोड स्थित बड़गांव के पास निर्माणाधीन सन नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण किया। इस मौके पर विभाग के परियोजना अधिकारियों अमृत गर्ग और संवेदक के अभियंता भी मौजूद रहे। तो वहीं नर्सिंग कॉलेज का निर्माण कार्य 21 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इसके अलावा निरीक्षण के दौरान जानकारी दी गई कि कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जबकि बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल का काम तेजी से प्रगति पर है। जिला कलेक्टर ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर संतोष जताते हुए शेष कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद डॉक्टर यादव ने मेडिकल कॉलेज परिसर में निर्माणाधीन हॉस्पिटल के कार्य का भी निरीक्षण किया। यह हॉस्पिटल 120 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है और इसके पूर्ण होने पर जिले में चिकित्सा सुविधाओं में महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद है। तो वहीं निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अस्पताल निर्माण की प्रगति और गुणवत्ता पर भी संतोष व्यक्त किया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।